हैं। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतरावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बैलों के साथ हल के साथ में एक बीज बीजने का एक पाइप बांध लेता, उसने ओरना बोलते हैं रोहतक जिले में, ओरना। उस बीज, उस पाइप के माध्यम से बीज बीज रहा है और बैल हल जोत रहा है। रास्ते में एक यात्री आ जाता है पंथी, और उस हाली से रास्ता पूछता है कि भाई मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो हाली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी बातों को अवश्य सुनता है और अपने काम में बिजी है। बीज भी छोड़ता जा रहा है, हल भी जोत रहा है और चलता चलता उस यात्री को भी कह रहा है भाई सीधा चला जा, रास्ता तेरा ठीक है, आगे बाएं मुड़ जाना और फिर सीधा निकल जाना। कहते जैसे हाड़ी बीज धुन, उसका विशेष ध्यान तो हाथ पे है जो बीज छोड़ रहा है, और पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ही ऐसे ध्यान लगावे। ऐसे स्मरण होता है, ऐसे वो सहज समाधि होती है, ऐसे ढोंग, ऐसे हठ योग को प्रत्येक शास्त्र में मना किया। तो इस बात की खटक वाजिद जी का लगी, भैया बात तो आज नहीं सुनी मैंने। तब उसने कहा कि भक्त मुझे कोई रास्ता बता फिर। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव से आपको मिलाऊंगा, आप उनसे सत्संग सुनो, विचार सुनो और उपदेश लीजिए। तब धन्ना जी ने परमात्मा से मिलाया, यानी वो पूर्ण परमात्मा ना जाने कितनी बार प्रकट होते हैं, लेकिन तब उन्होंने इस तत्व ज्ञान को नहीं और सार नाम को नहीं उजागर किया, लेकिन उन पुण्यात्माओं को ऐसी भक्ति दे दी ताकि उनको मनुष्य जन्म बहुत मिलते रहे और उन्हीं मनुष्य जन्मों में परमात्मा आके संभाल लेते। तब बाजिद जी ने वो जो हठ योग था वो छोड़ा और सत साधना, जो भी गुरुदेव ने उस साधना बताई वैसे शुरू की। उसके बाद फिर वाजिद जी का फिर मनुष्य जन्म हुआ। कबीर परमेश्वर जब 600 साल यहाँ पहले 120 वर्ष रह के गए, तब फिर वही आत्मा उनसे मिली, उनका जन्म हुआ दोबारा। फिर कबीर परमेश्वर की शरण में आए और तब वाजिद जी वाली आत्मा का यानी कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति के लिए तड़फ तो प्रत्येक आत्मा की है, क्योंकि जब से उससे बिछड़ी है। लेकिन जब तक हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि शास्त्र अनुसार नहीं होगी, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं होगी, तब तक हम कितनी ही साधना के करें और कितनी ही मेहनत करें, वो विफल हो जाती है। आपने ये तत्व ज्ञान जो सुनने को मिला है, आपके बहुत जन्म जन्मांतर के अत्यधिक पुण्य आपके साथ है। आपने अभी सुना इस पद में, पिप्पा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी डिठाई, भाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। एक पीपा ठाकुर, एक पीपा राम ठाकुर राजा था नागौर शहर का। वो माता का पुजारी था, शेरा वाली माता का दृढ़ पुजारी था और भक्ति की इच्छा उसके अंदर विशेष थी। भक्ति की इच्छा उसके अंदर विशेष थी और वो संतों महात्माओं के समागम अपने घर पर करवाया करते थे।
उधर से पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी काशी में प्रकट थे और स्वामी रामानंद जी को उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया था। उसके बाद रामानंद जी की मंडली उस तत्व ज्ञान का ही प्रचार किया करती थी, आन उपासना को मना करने लगे। एक दिन रामानंद जी की मंडली और पीपा ठाकुर राजा के नगर में वहां पर किसी के यहां सत्संग कर रहे थे, तो राजा को पता चला, तो राजा ने उनको अपने पास भी बुला लिया। तो उसमें उन्होंने पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान किया और अन्य जो पूजाएं थी उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैं तो शेरा वाली माता की पूजा करता हूं, मैं इससे ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई पावर नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं और फिर आएंगे, तो उस पीपा जी ने कहा कि मेरे से माता साक्षात बातें करती है, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि आप माता की जब भी कोई पूजा करते हो, जब आपसे वो साक्षात्कार हो उनका, तो आप उससे पूछना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। अब रामानंद जी वहां से चले गए अपनी मंडली को लेकर के। अब राजा ने अपनी विधिवत पूजा की, उसको तो कसक लगी और फिर वो माता का साक्षात्कार हुआ। तब माता से प्रश्न किया कि हे माता, हे दुर्गा, क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तो दुर्गा ने कहा, हाँ भाई, मेरे से ऊपर भी शक्ति है, क्योंकि ये देवता है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम इनकी महिमा उलट सुलट गाते रहते हैं। तो उसने कहा, भाई मेरे से ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकती, वो दर्शन नहीं देती, उसकी साधना व्यर्थ है। इस बात की खटक और लाएगी पीपा का, भाई जब इन तो ऊपर शक्ति है और वो कहते हैं वो दर्शन देती है, तो अभी संत आए थे। तब उसने कहा, माता, अभी वो संत जो आए थे वो कह रहे थे कि वो शक्ति की प्राप्ति हो सकती है उस परमात्मा की। नो बोली, भाई अगर तूने उससे उस परमात्मा से मिलना, हर कोई मिलाने वाला मिल जाता तो कोशिश कर लेना। यूं कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब दोबारा जब वो रामानंद जी गए मंडली लेकर के, तो तत्व ज्ञान सुना और कहा, मैंने माता से पूछ लिया है कि वास्तव में और शक्ति है, तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं इस राज्य को त्यागता हूं। अब उसने रामानंद जी ने सोचा, ये राजा ही तो किरा कौन से मूड में है, और फिर यू वहां जाकर शर्मा दर्द करेगा, नु कहेगा मेरा राज छुटवा दिया, फलाना करवा दिया। तो बोला, जी अभी तो हम कहीं और जा रहे हैं और आश्रम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फिर वहां आश्रम में आ जाना। अब राजा उसने कहा, भी ठीक है। उधर से उसकी 3 रानियां थी। हाँ, उसकी 3 रानियां थी राजा पीपा की। तो वो तीनों रानियों ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगी, हम भी आपके साथ चलेंगी। अब पीपा जी को समस्या होगी, उसने रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, या तो समस्या ज्यों की तो रहेगी, ये रानियां मेरे साथ फिर चलेंगी, वो बखेड़ा वहां फिर रहेगा, इनकी रोज लड़ाई रहेगी, मैं इनके सुलटाने में लग गया रहूंगा। हे भगवान, अब इन तो पीछा और छुटवाओ, आपका कोई विधि बताओ। तब परमात्मा रामानंद जी ने कहा कि एक तरकीब है, तीनों को बुलाओ। अब तीनों रानी, परमात्मा बोले भी, रामानंद जी बोले भी ठीक है, तुम भी बोलो तैयार, राजा के साथ चल पड़ना। तो तीनों की तीनवा ने सारे गहने पैर लिए, कोटी जितने भी थे, हार भी, 2-2 आड़े को वो
सोने के कड़े बना रखे जो भरा 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 करते राजस्थानी है, और पाया में भी और काना में भी सारे पूरी लद पद होगी सोने में, और बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए। तीनों अपना तैयार होकर आगे चलो हम भी चलेंगे। अब बता, ये कोई वैराग धारण करने की तरीका था उनका। तब रामानंद जी बोले, बहन बेटी बात सुनो। अब पीपा से कहा कि मैं तरीका बताऊंगा, तो बोलिए मत। ठीक है जी, आप जैसे कोई। तो रामानंद जी बोले, बेटी जिन्होंने पीपा जी के साथ चलना है, ये सारे गहने जेवरात तार कर धर दो। रास्ते में करा कौन लूट ले, न मेरा कितने ठग मिलेंगे। अब वो तीनों चली गई। उनमें से एक का नाम सीता था। उस सीता ने तो सारे गहने तार तोड़ कर धर दिए और सिंपल ड्रेस पहन ली, साधारण से साड़ी, और उन दोनों ने नहीं उतारे। जब राजा ने, वो सीता तो आके खड़ी होगी जी मैं तैयार हूं, मैंने तो ये सब उतार दिए गहने। वो दोनों कहने लगी, गहने ना छोड़ा हम, ये ना छोड़े हमारे पे, हम ना चलते हम ना जाते, गहने कौन छूटे। तो परमात्मा और रामानंद जी बोले, ले भाई आधी बीमारी तक कटी, एक रहेगी, अब इसने भी देखते हैं। तो उसने कहा, बेटी वह जो सीता रह गई थी कि बेटी ऐसे नहीं चला जाएगा, वहां तो जरा ने कितनी बुढ़ी अच्छी सुननी पड़ेगी दुनिया की, कि कौन क्या क्या कहेगा, तुम्हारी जवान अवस्था है बेटी, वहां ऐसे नहीं जाया जाएगा। ने बोले जी कुछ भी कुछ कहो, कोई भी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और भक्ति करूंगी, इसके बीच में जो ना मैं नहीं रह सकती। तो उसने कहा, बेटी अगर आपने चलना है तो ये साड़ी उतार दे, नग्न होके चलना पड़ेगा तुझे हमारे साथ। सीता बोली, अभी ले। वो जब लागी साड़ी उतार, तब रामानंद बोले, बस बेटी बस बस डट जा। तब कहा, पीपा ये तेरा बिल्कुल सच्चा साथी है, ये आत्मा परमात्मा को चाहने वाली है, ये तुझे बाधा नहीं करेगी भक्ति में कहीं पर भी, आप इसको साथ ले सकते। अब रामानंद जी तो दूसरी साइड में चले गए और कहने लगा, अब तू आ जाइए, अब फिर देख कमजोरी। अब राजा ने क्या किया, घोड़े और उन 15 धन धर लिया, कूड़ा ले जाऊंगा, फिर वो धन धर के घोड़िया पे अब भंडारा करूंगा गुरुजिया के पास जाके, और घने घोड़े ले रहा। तो 5-7 दिन के बाद वो रामानंद जी के आश्रम में पहुंच गया, सारे साजबाज ने लेकर, सैनिक भी साथ में। तब रामानंद जी के पास राजा पहुंचा, साथ में वो उसकी पत्नी थी। तो रामानंद जी ने कहा, अरण्य खूब, वो तो राजा वाली वेशभूषा में था जब तक। तब रामानंद जी ने कहा कि, स्वामी जी ने कहा कि राजा यहां तो आपने दास बन के रहना होगा, राजा बनकर नहीं, और जितने भी तेरे ये घोड़े गाड़े हैं इनने भाई तो छोड़ा वापस, इनके यहां कहां रखेंगे। तो उसी समय कहते हैं उसने सारे घोड़ों को वहीं बेचकर जितना धन था और सारे का भंडारा करवा दिया गुरुदेव के आदेश से, और सीता और वो दोनों रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये भोले बहुत होते हैं, संत विश्वासी होते हैं। तो पीपा और सीता वो जमुना के किनारे बनारस में, काशी में घूम रहे थे। अब उन्होंने इतना तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका दरिया में यानी समुद्र जल ने डबो रखी है। अब उनको पूरी कथा का ज्ञान नहीं था। ऐसे दोनों जने, वो पीपा और उसकी पत्नी सीता, ऐसे नहर की पटड़ी दरिया के साथ साथ टहल रहे थे। और स्वामी रामानंद जी कहीं बाहर चले गए थे अपने सत्संग उद्देश्य थे। तो वो बैठे बैठे बातें करने लगे। भोले होते हैं संत। सीता, पीपा ने कहा, सीता सुना है भगवान की द्वारका जल में डूब गई थी, पता नहीं कहां सी होगी,
इच्छा करता है कि भगवान से मिलने एक बार आए हुए द्वारका में चलते हैं, भगवान वहां मिलेगा। उनकी बात एक लफंडर सा पाली सुने था। वो बोला मैं बताऊं द्वारका किस है, कहा इसमें ये यो दिखा ना गंगा के बीच में दरिया में निशान बता दे वहां सी है। और अच्छा, अब उनके देखते देखते दोनों आने डांक मार दी, अब चल भगवान से मिलाते हैं। अब कहते हैं पूर्ण परमात्मा ने उसके लिए क्या लीला की कि वहां पर एक द्वारका रच दी उस जल में, दरिया उस जमुना के जल में, गंगा के जल में। और ऐसे ही वहां कृष्ण रूप धार के पूर्ण परमात्मा उस पीपा और सीता के साथ रहा, उनको खूब अच्छे भोजन करवाए हैं। और भाई एक यानी 7 दिन तक उनको वहां रखा मेहमान बना करके। उधर से क्या हुआ कि वहां आसपास नगरी में शोर मच गया कि 2 भगत, 2 साधु और गंगा में डूब कर मर गए। उस पाड़ी ने धमकावे, सारे उस ग्वाले को धमकावे और उसको बुरा भला के निकम्मे तूने क्या किया, यू तूने क्या कहा इनको। उस पाली ने बताया, ग्वाले ने कहा कि ये मेरे से न्यू पूछे थे कि यहाँ बताते हैं द्वारका है जल में, वो कहां सी है। मैंने तो मजाक कर दिया, कुआरी इसको बीच में है, वो बीच के अंदर है दरिया में। इन्होंने मेरी दूसरी बात सुनी है, कोई ना डांक छलांग लगा दी, दो भक्त मर गए, 2 भक्त मर गए। दरिया का पानी था, उसमें लाश भी ना पावे, तेरा कित जावे। तो कहते हैं 7 दिन तक परमात्मा ने वो वहां रखे। और 7वें दिन कहने लगे भगवान हम जाते, हमारे गुरु जी आगे होंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ने का, अच्छा बेटा जाओ, और यूं करो ले एक अंगूठी दे देता हूं, दोनों के इसी बढ़िया सोने की अंगूठी छाप पहना दी और उस पर लिख रखा कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि वो श्री कृष्ण माता तो ऊपर के श्री कृष्ण जी ने मान बैठे, क्योंकि अब पुराना रंग भी जल्दी से नहीं जाता, तो उस पर लिखा श्री कृष्ण। वो दोनों बार आए 7वें दिन, तो वहां आसपास के लोग देखे रहे आदमी ये दोनों जिंदे आ गए, तो सारे भाग इकट्ठे हो गए। खेतों वाले कहने लगे आप मर गए थे। तो बोला हम क्यों मरे, वो जो भगवान नहीं बचते, हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण जी की द्वारका में गए थे और वहां 7 दिन भगवान के साथ वहां ग्वाल बालों में खेल कर आए हैं। वो कहने लगे नहीं जस्ती, देखो भगवान ने हमारे को छाप दी है अंगूठी, दोनों पैर एक एक। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा जो है ये समर्थ शक्ति है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इस भक्ति को जीवित रखने के लिए वो ना जाने क्या क्या लीलाएं करता है। एक बार क्या हुआ कि पीपा और सीता ऐसे जा रहे थे और जाते वो एक उसमें बैठ गए वृक्ष के नीचे। एक सेठ वहां पर आया और उसने कहा कि बाबा जी तेरे को भूख लगी होगी। कहा भाई भूख तो लगी जाती है। तो उनको भोजन कराया, अच्छी तरह आहार करवाया। फिर कहने लगा कि इस औरत का तू क्या करेगा बाबा जी, ये दुखी हो रही तेरे साथ, इसको मेरे साथ भेज दे, मुझे दे दे। ने बोला ले जा भाई, तेरा बुलाओ, मैं भी दुखी हो रहा हूं, इस तरह ले जा। और सीता उसके गेल उठ कर चल पड़ी। अब जा भगवान तो सेठ के पास जा, इसको आवश्यकता होगी रोटी टूका बनाने की, खाना खुना बनाने की, चलेगी।
अब उसने सेठ ने तो ऊपर चौबारे में छोड़ दी, तू यहाँ नहा धो ले और कपड़े कुपड़े बदल ले, अच्छे बढ़िया कपड़े ला दिए। अब सेठ जी आध घंटे के पाछे गया, ऊपर कुआड़ खोले तो वहां शेरनी का रूप धारण करके वह शेरनी दिखाई दी। और सेठ जी तो उल्टा कुला करता हुआ अपने काले मुंह का लोट करता हुआ तड़ा आगे पड़ा, मर गया मर गया मर गया, क्या हो गया? तो किसी नहीं बताओ, भाजा गया जहां पीपा जी बैठे थे। कहने लगे महाराज जी उसने ले आओ ना भाई, राख तो है अभी तो कुछ दिन राखते ले, आज भी ना पूरा भी दिन ना होया रहता है। ने बोला नहीं कति मर जाएगा मैं तो मार दिया, बोला वो शेरनी बन की बात है। जब पीपा गया ने बोला आजा भगवान, इसे बुद्धि तो बहुत मिल लेंगे अपन को। इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम पर लगने के बाद कुछ आपत्तियां भी आती हैं, परमात्मा उनकी मदद भी करता है। एक दिन क्या हुआ, पीपा जी जा रहे थे शहर में, एक मुसलमान के घर जन्म एक तेलन बैठी थी दुकान, वो अपने घर पे। अब बाहर मतलब कहीं मिल गई रास्ते में, और राजा और पीपा ने कहा कि बेटी राम राम बोल, राम राम। ने बोली क्योंकि मुसलमानों में कहते हैं कि राम नाम जब बोल रहे हैं जब कोई मर जा, वैसे राम नहीं कहते वो। तो मालन बोली कि राम राम क्यों बोलूं, हमारा कोई मर रहा है, तुम बोलो राम। ने बोला अच्छा राम राम कोई मरने के बाद बोला जाता है? कहा हमारे तो मर जाना कोई जब राम बोला करें। पीपा कहे तेरा कौन इसम, तेलन कहे तेरा कौन इसम, तेरा कौन धर्म है, तू मुझे राम राम कहने को बोल रहा है? पीपा बोला तेरा मरियो खसम। अक्चल राम तो बोल रहे तेरा खसम मर जाएगा, पति मर जाएगा। अब मालन घर पे आई, देखा तो तेली जो है अपने उस बैल के लिए घास को ठीक चारे को ठीक करे था, न्यार रोड़े था, चनों का घास था, उसको ऐसे करके उसमें तो वो मोटे मोटे लकड़ी से बाहर निकाल दिया करें उसको, भाई पशु को खाने में दुखी ना हो, ऐसे कर रहा था। तो उधर से संत ने कहा तेरा मरियो कसम, ओढ़े लो डिग गया, वो मर गया। अब पीपा तेली मर गया, और जो ही उस तेलन ने आके घर पर देखा तो तेली मरा पड़ा। तो वो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे लाओ किताब बोलो इब राम राम। पीपा जी फिर पहुंच गए, अकमाई ले ही बोल तू राम राम। अरे पति मर गया तेरा, अब तो राम बोलेगी। तब पाया पड़ गए सारे, और जितने भी परिवार के सदस्य थे सारी कहानी बताई उसने जी, ऐसे ऐसे मेरे से मुख से ये निकल गया कि तुम बोलो राम थारे मर जा, जब तुम बोलो हमारे कोई मर गया, जब हम तो तब बोलते हैं हमारा कोई मरा थोड़ा ही है। तो ये बोला ले तारा मरे जागा, तेरा पति मर जाओ, फिर तब बोलेगी भगवान का नाम तू। फिर पैर पकड़ लिए सारे उस कुल के लोगों ने, मालन ने, उस तेलन ने भी माफी मांगी। तब परमात्मा ने वो पकड़ कर उस पीपा जी ने पकड़ कर बाजू और तेली खड़ा कर दिया, उठ भाई। तब उनको प्रचार समझाया कि भगवान के नाम में ये भिन्नता मत करो, राम कहो, अल्लाह कहो, साहेब कहो चाहे खुदा, और सर्व आत्मा उस साहेब की वो ना ही काहू से जुदा। वो सब आत्माओं से एक परमात्मा की है। तुम ऐसी बाढ़ बना कर मत बैठो, हम राम नहीं कहें, हम अल्लाह नहीं कहें, नहीं, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं उसी परमात्मा के। तो पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी थक गए और कहा कबीर प्रभु से कि प्रभु आप ही संभालो सारे साथ बात रहे, तब परमात्मा ने उस पीपा जी को भी, कबीर परमेश्वर ने पीपा जी को, रविदास जी को और मीराबाई को, और भी बहुत से जो उनके उपदेशी थे जो उनको उपदेश दिया और उनका कल्याण किया। अब पुण्यात्माओं, साधना पूर्व जन्म की जो साधना थी
उस पिछले जन्म की कमाई से ही इतनी हिम्मत आती है कि दरिया में कूद जाना, अपनी पत्नी को किसी के साथ भेज देना। उनको विश्वास इतना दृढ़ बन जाता परमात्मा पे कि इसको आंच नहीं आ सकती, ये सत्य के ऊपर है और प्रभु हमारे साथ है। तो इतना दृढ़ विश्वास होना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। ये भी पूर्व जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने जन्मों की पुण्य कमाई आपके साथ होती है। लेकिन भविष्य में, वर्तमान में यदि कोई साधना ठीक नहीं मिलती है तो सब धरी की धराई रह जाती है और सब नरक के भागी बनते हैं। एक समय कबीर परमात्मा जी किसी भक्त के यहाँ सत्संग, वहां काशी में, बनारस में सत्संग किया करते थे। तो वहां एक दामोदर नाम के एक सेठ रहते थे काशी बनारस में। बहुत बड़े सेठ थे, उनके अपने जहाज थे और जहाज के माध्यम से वो दरियाओं के अंदर, बड़ी बड़ी दरियाओं नदियों के अंदर से जहाज ले जाता था और दूसरे जो है ना प्रदेशों में जाकर के व्यापार बिजनेस किया करता था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, भगवान श्री राम श्री कृष्ण का पक्का पुजारी था। उसकी पत्नी धर्मवती, वो भी बहुत ही श्रद्धालु थी, परमात्मा की चाहने वाली थी। उसको कुछ शारीरिक तकलीफ भी रहती थी और वैसे परमात्मा की चाह उसमें अत्यधिक थी। एक दिन परमात्मा ने कृपा की कि वहां एक उस दामोदर सेठ के घर के आसपास ही सत्संग किया। अब वो धर्मवती भी सत्संग सुनने के लिए आ गई। सत्संग के अंदर परमात्मा ने यही तत्व ज्ञान सुनाया। अब वो धर्मवती जो थी बहुत पुजारिन थी, अन्य आन उपासना भी बहुत करती थी, लेकिन बुद्धिमान बहुत थी। परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो की जाती है, इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होता। और भी आत्म ज्ञान समझाया और भक्ति के मार्ग में चेतावनी दी। क्या कहा? सत्संग में बताया, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पर दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी करो दी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, वो परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत्संग के अंदर बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर साहब समझा रहे हैं सत्संग में, कबीर गुरु के बिना, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लग गया हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ ते भाई, फेर दिया सुखदेव। परमात्मा समझा रहे हैं उस दिन सत्संग के अंदर, तत्व ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न कहानी सुनाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है, और स्वर्ग प्राप्ति करके ये प्राणी फिर वापस 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पूर्ण ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, और फिर कहा कि साधना भी जो की जाती है वह गुरु के बिना, वो भी गुरु पूर्ण हो, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु गर्भ योगेश्वर, गुरु बिना, जो मां के गर्भ में उसको ये ज्ञान हो गया था सुखदेव को कि भक्ति बिना गुजारा नहीं प्राणी का। 12 वर्ष तक मां के गर्भ से पेट से बाहर नहीं आया। 12 वर्ष के बाद जब बाहर आया तो उठकर घर से भाग लिया, माता पिता को दर्शन भी नहीं दिए, अपनी और नाल कमर पर डालकर भाग लिया। वो आगे जाकर अपने आप पर काट पीट कर और नाल और भक्ति में लग गया। और पूर्व जन्म की साधना के कारण उसके अंदर इतनी प्रेरणा थी और उसी कारण से स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान विष्णु के लोक में चला गया। उसका गुरु नहीं था कोई भी, इसलिए सुखदेव ऋषि को भी वैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया। फिर राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। फिर गुरु राजा जनक से गुरु उपदेश लेकर के उस सुखदेव ऋषि ने फिर भगवान की साधना की तो फिर वो स्वर्ग में चला गया। और भी बहुत सी कथाएं सुनाई। तो वो धर्मवती जो दामोदर सेठ की पत्नी थी, वो गई तई थी चल संता के सत्संग सुन लिया करते हैं, और उसने तो ऐसा सुना उसकी तो जो ना अंदर से आत्मा जबरदस्त जागेगी। और उसने सोचा कि मैं जो पूजाएं कर रही हूं ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, और साथ में गुरु के बिना साधना तो बिल्कुल गलत होती है। अब वो इतनी अपने पति की इतनी वफादार थी कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती थी। अब उसको धर्मवती को यह तड़फ लाएगी कि आज क्या करूं। परमात्मा ये भी साथ में कह रहे थे, आज कर काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, भाई पल में प्रलय हो जागी, फिर करांगे कब। क्या बेरा है सांस का, इस श्वास का क्या पता कै दिन का ये कब यहां से चला जाए, ये प्राणी और सब साजबाज रखा रह जाए। नहीं भरोसा देही का ये बिन सजावे छनमाही, भाई श्वास उश्वास में नाम जपो और जितन का सुनाई। कहने का भाव ये है कि उस धर्मवती को इतनी प्रेरणा होगी, ये भगवान नाम तो लेना चाहिए, ऐसे गुरु इतना बढ़िया ज्ञान बताने वाले कब कब मिले। उधर से उसके साथ धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैंने पति की आज्ञा नहीं ली और बात बिगड़ गई और नाम लेना चाहती हूँ। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि बहन जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, कहने लगी मैं तो नाम लेना चाहती हूँ पर मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या कि मैंने अपने पति से पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ले रखी, कहीं वो मेरे से नाराज हो जाए। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे मेरे पति की आत्मा दुख पावे। तो वो बहन बोली चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, जैसा जो समाधान वही बताएंगे। तो दोनों जनी वहां गुरुजी बैठे थे सत्संग के उपरांत। तो कहने लगी बस धर्मवती सेठानी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे महाराज जी, आपके ज्ञान को सुनकर मैं गदगद हो गई हूँ और मैंने गुरु नहीं बना रखा, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। परमात्मा बोले बेटी फिर ना उपदेश ले, इसमें देरी क्यों कर रही है कि मेरे सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। हे प्रभु आप ही इसका समाधान करो, एक समस्या है। परमात्मा ने कहा क्या समस्या है बताओ। कि मैं कोई भी आज तक मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो अपने पति की आज्ञा ना ली हो। मेरे पति दूर देश गए हुए हैं और वो ना मेरा महीने माह में, 2 महीने माह में, 6 महीने माह में, और आपके ज्ञान से मैं इतनी तड़फ गई हूं कि मैं एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहती। सांस का कोई भरोसा नहीं। हमारे रिश्तेदारी में ऐसे उसको पता था कि ऐसे व्यक्ति, युवा व्यक्ति अचानक मर गए, कई मौत हो चुकी है, वो इस चीज से डरी हुई थी। तो मैं क्या करूं भगवान। परमात्मा ने कहा बेटी ये आत्म कल्याण का मामला है, ये कोई सांसारिक व्यवहार का काम नहीं, मामला नहीं है। जो भी संसारिक कार्य है अपने पति की आज्ञा लो और बोल बतला के काम करो, घर में शांति बनी रहेगी।
और आत्म कल्याण के मार्ग में कोई किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका और सेठ जी का जितना भी संयोग है उसके बाद आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। यदि भक्ति नहीं करेगी तो 84 लाख योनियों में आपने दंड भोगने होंगे। तो उसको ये बात समझ में आ गई, हे प्रभु मैं नाम अवश्य लेना चाहती हूँ। और आपने ये बात स्पष्ट कर दी कि आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अपने जीवन का स्वयं जिम्मेवार होता है प्राणी। और अपने पति को भी समझाना, भला मानस बताती है तो वो भी हो सकता है तेरे साथ ही भक्ति परमात्मा का साधना करने लग जाए। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मेरी लज्जा रखना, मेरा पति मेरे से नाराज ना हो। उस भक्तमती धर्मवती ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद वो सेठ जी वापस आ गए। और उस दिन भी रात्रि का सत्संग था उसी पड़ोस में, धर्मवती के बिल्कुल साथ में ही सत्संग था, थोड़ी सी दूरी पे। अब वो धर्मवती बहुत समझदार थी, उसने सोचा आज मैं अपने पति से प्रार्थना करूंगी। जब वो खाना खाने लगा, सेठ जी ने खाना जब खा लिया, तब धर्मवती ने कहा जी मेरे से एक गलती बन गई, आप मुझे क्षमा कर देना। अब वो दामोदर सेठ कहने लगा कि मेरी पत्नी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकती जिसको मैं अक्षमा ना कर सकूं। अब जी मेरे पर बहुत गलती बन गई, आप माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, बताओ क्या गलती बन गई? कि मैंने आज तक कोई भी कार्य आपकी आज्ञा के बिना नहीं किया था, परंतु यहां पड़ोस में एक सत्संग हो रहा था और मैं सत्संग सुनने चली गई उस सहेली के साथ, और महाराज जी ने ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बनाई। महाराज मेरा तो नाम लेने को दिल कर गया, मैंने गुरु बना लिया, आपसे पूछ नहीं सकी। तो दामोदर सेठ परमात्मा कहते हैं ऐसे बुद्धि बदलता है प्रभु अपने बच्चों के लिए। तो दामोदर सेठ ने एकदम कहा कि या के गलती, हमने तन्ने सुना है भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। आपने तो बहुत अच्छा, आपके बड़े अच्छे भाग हैं, आपने गुरु बना लिया। यह कौन सी गलती, इसमें क्या पूछने की बात थी, कौन सी इसमें आपने गलत कर दिया। अब 100 शुक्र मनाए उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा के, परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपत्ति टाल दी मेरी सारी ये। फिर उसने सोचा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, कोई कुछ कहेगा क्योंकि ये बाहर ज्यादा रहता है, और किसी ने इसके कान में फूंक मार दी कि तेरी पत्नी रात को ऐसे करती है, वहां जाती है, तो कहीं ये हमारे गृहस्थ जीवन में कोई बाधा ना बन जाए। और ये ऐसा भक्त है, एक बार अपनी आंखें देख लेगा उस सत्संग में जाकर के, फिर ये किसी की नहीं सुनता, तो सारा संसार कुछ कहता रहे नहीं सुनेगा। तो उसने मन में सोची कि एक बार सेठ जी को वो सत्संग स्थल दिखा दूं, गुरु जी क्या क्या बात बताते हैं, हम बहन भाई वहां सत्संग में जाते हैं तो किस प्रकार रहते हैं, कैसी हमारी क्रियाएं हैं। तो उसने कहा जी आज ना गुरु जी का यही सत्संग है, थोड़ी सी दूरी पे है, और मेरी सहेली चलेगी। मैंने उसको कहा बहन मैं तो अभी डट के आऊंगी, सेठ जी आगे खाना खुना खिलाऊंगी, और वो चलेगी, मैं अकेली रहेगी, आप मेरे साथ सत्संग में चलोगे। और बहुत दिन में सत्संग इधर आस पास हुआ है, और मैंने कह दिया गुरु जी से मैं आऊंगी जी, इधर से आप आ गए, आप मेरे साथ सत्संग में चलो। अब सेठ बोला भगतमती मैं तो थका पड़ा हूं, लंबे सफर से आया हूं, मैं चलते पड़ूंगा, फिर वहां जाते मुझे नींद आवेगी और फिर सत्संग में सोना अच्छा नहीं लगता। सेठानी ने सोची चल जीभ सीधा दाबी, कहने लगी जी आप नो करियो, पीछे सी बैठ जाइयो, नींद आओ तो लौट जियो, कोई गुरु जी कुछ ना कहते, पाछे अगर कोई आंख दुखी बीमार होता बाहर पिछले साइड में विश्राम कर लेता है। कहने का भाव ये है, सेठानी ने उस भगत आत्मा को तैयार कर दिया।
और दोनों जने सत्संग में आ गए। अब सत्संग में जब आए तो बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। अब परमात्मा ने बताया कि ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं कि ये बंडा फूटे लेखा हो लेखा दरगा माही, कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रैक नाही। नर नारायण दे ही पाके तू फेर तुरासी जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। फिर कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरकट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आवे गुरु जी आए पाछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी सरने जाई। और जय सतगुरु की कहते हैं बहुत श्राद्ध खान को प्रेत सला पे जा बराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आए फिर काग वे कलमाई। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म मिट कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। पूर्ण परमात्मा ने सत्संग में ऐसे वचन कहे कि भाई अब तो हम आलस भी कर जाते हैं, भक्ति में भी आलस कर जाते हैं, और जब हम पशु बैल पक्षी बन जाएंगे, बैल बन गए, तो कोई आलस नहीं करने देगा। और फिर क्या आहार होगा पशु बनने के उपरांत? ये 56 भोग कहां मन बोड़े, कहां कित कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य भूख लगती है, दूध पी ले, फल खा ले, रोटी खावे, समय पर पानी पी ले, चाय पी ले, और एक राम नाम के बिना भाई फिर पशु बन जाएंगे। और पशु बनने के बाद फिर बैल बन जाएंगे, नाक में नाथ गल जाएगी, और किसान के हाथ में डोर आ जाएगी। खेत में काम कर रहा होगा, वहां हरी हरी घास तेरा चारा होगा, तू चर नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, तेरे मुंह में जुबान नहीं रहेगी, तू बोल के बता नहीं सकता प्यास लगी है या भूख लगी है, कि पेट में दर्द है या कोई सिर में दर्द है। अब सेठ जी को कहा नींद आवे थी पुण्यात्मा का, उसके कहते कलेजा धड़कन लग गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, तरह गजब हो गया, या तो बहुत बूढ़ी बनेगी। क्योंकि पुण्यात्माओं प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व संस्कारी होते हैं साधना अवश्य करते रहते हैं। और सेठ जी श्री राम श्री कृष्ण और देवी देवताओं का बहुत जबरदस्त पुजारी था। उसने जहाज के एक पूरे कक्ष में सभी देवताओं की मूर्तियां सजा रखी थी, सबकी जो तगड़ी पूजा करता था, आरती उरती करता था, क्यों सफर लंबा होता था, जाते आते भी खूब टाइम लग जाता, और फिर वहां भी अपने व्यापार बिजनेस करते समय भी जहाज में आकर विश्राम करता था, तब भी अपनी उसमें खूब पूजा, सारी मूर्ति राम की, कृष्ण की, सभी देवताओं की, देवी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबकी लगा रखी। फिर परमात्मा ने यह भी बताया कि भाई गुरु सतगुरु की पूजा जब करे तो आन उपासना नहीं करनी होती। गुरु के वचन पर जो डट जाता उसको मोक्ष होता है। गुरु जी जो साधना बताते हैं सतगुरु वही करनी चाहिए।
और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। अब सेठ जी कहाँ तो थका हुआ था, सेठानी उसकी तरफ देख रही थी, उसको मालूम था कि ये इतनी पुण्यात्मा का आदमी है, ये एक बार गुरु जी के वचन सुन लेगा, ये मेरे से भी 21 भक्ति करेगा, क्योंकि वो सत्संग परमात्मा के सुन चुकी थी। और उसको सेठ जी के स्वभाव का भी पता था कि बहुत निर्मल आत्मा है, ये तो और शीघ्र ग्रहण करेगा। अब सत्संग समापन हुआ। उस देवी से, अपनी पत्नी से उसने कहा, दामोदर सेठ ने कहा, भगतमती मैं तो नाम लूंगा। वह बोली जी एक आधा सत्संग और सुन जोग ना, बस सुन लिया मैंने जो सुनना था, मैं तो नाम लूंगा। गुरु जी से पूछ ले मुझे उपदेश दे देंगे। तो वो कहने लगी जी मैं पता करती हूँ, इनकी मौज है, आज्ञा मौज हो जाते दे भी देंगे, पता कर लेती, अब पूछ ले बस, मैं तो नाम लूंगा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, एक के बात बतेरी, जिसने भगवान की इच्छा होती है, जो परमात्मा चाहते वो बकवाद नहीं, घड़ी नहीं घड़ते, अपना कल्याण करवाने की तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं। तो सेठानी जाकर, भगतमती जाकर बोली, धर्मवती के हे गुरुदेव आज आपका बच्चा भी आया है, मेरे पति दी आए हैं, हे भगवान आपने बड़ी सुनी। मैंने तो डरती डरती ने कहा था कि मैंने उपदेश ले लिया, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे। ये भगवान इतना सुथरा बोला गुरुदेव आपकी कृपा से। मैं बोला बहुत अच्छा किया, गुरु तो भागाड़ बनाते हैं और गुरु बिन मोक्ष नहीं बताते, आपके तो बड़े अच्छे भाग हैं। और आज मैं उसको इनको इसलिए लाई थी कि आपके वचन सुनते ही बात न मान सकता है, और नहीं तो कम से कम अपनी आंखों में देख लेगा कि लोगों की बातों में ना होगा कि बकवादी लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, रात तेरी औरत बाहर जाती है तेरे पीछे हैं, और कहीं इसके मन में कच्चापन ना आ जाए। गुरुदेव लाई तो मैं न्यू थी विशेष कर इसको कि अपनी आंखों देख लेगा वहां की व्यवस्था को, फिर ये संसार की नहीं मानता से धरती इधर से उधर हो जाए, ये नहीं सुनेगा किसी की, जब आंखें वहां की व्यवस्था देख लेगा। तो लाई तो मैं न्यू थी, परंतु आपकी बात इसके समझ में आ गई। प्रभु उपदेश लेने की कह रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बुलाऊं अगला बेटी। और सत्संग इसीलिए किया जा रहा है कि ये प्राणी परमात्मा से जुड़े। तो सेठ जी को वो लड़की बुला ले कि आ जाओ, होगी रजा आप पे। सेठ जी ने जाते दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने समझा कि दामोदर सेठ जब भक्ति गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो एक एक वचन का पालन करना पड़ता है, तभी आपकी जो है ना भक्ति सफल होती है। कहा जी आप जैसे कहोगे गुरुदेव मैं वैसे ही करेगा आपका दास। भाई और जो भी मूर्तियां हैं, जो भी तू साधना करता है वो त्यागनी पड़ेंगी आपने, क्योंकि जिस वैद्य से आप दवाई ले रहे हो या कोई वैसे अपने आप तो गोलियां दवाई खा रहे हो, तो वो गोलियां वो दवाई त्यागनी होती है जब दूसरे वैद्य से दवाई ली जाती है। हम जो साधना बताएं ये वही करना, वो पहले वाली ना, दूसरी मत करना, नहीं तो रिएक्शन भी हो जाती है। कहने लगा जी जो आप कहोगे वही करूंगा गुरुदेव, जो आप कहोगे वही। कि भाई वो सब जो आपके पास जो मूर्तियां हैं वो हटा देना, केवल परमात्मा की अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। सारा कुछ समझा दिया। और ये और पूजाएं जो करते हो ये नहीं करनी। दामोदर सेठ बोला जी आपकी जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही करूंगा। अब उसने वहां कबीर परमात्मा का हाथ से बना हुआ चित्र मिल रहा था बाहर, वो ले लिया गुरुदेव का। पहले कारीगर बड़े जबरदस्त हुआ करते, हाथ से जो की तो मूर्ति बना दिया करते थे और वो बाहर बेच रहे थे। वह मूर्ति ले ली, उपदेश ले लिया और फिर से सफर के लिए तैयारी कर दी, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जहाज में चल पड़ा। उसके जहाज में और भी बहुत से व्यापारी लोग, बिजनेसमैन जाते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे। वो किराए पर माल लाते थे और सेठ जी भी किराए पर अपने जहाज से किराया भी उनसे लेता था। अपना धंधा ऐसे भी करता था और बिजनेस भी करता था। अब जहाज चल पड़ा
तो वो दूसरे सेठ थे जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने देखा कि रे दामोदर, वो सारी मूर्तियां थी कहाँ गई। दामोदर सेठ ने क्या किया, जहाज में जाते ही जब जहाज चला तो वो सारी मूर्तियां जितनी भी धर रहा था उठा के और समुद्र में प्रवाह कर दी, जल प्रवाह कर दी, और एक मूर्ति अपने परम पिता की लगा ली, कबीर परमेश्वर की। तो वो दूसरे सेठा ने देखा, लाला जी तो इतना जबरदस्त पुजारी था, इसने पूरे कमरे के चारों तरफ तस्वीरें ला रखी थी, आज एक भी कोई ना, यू एक इस भगत से की मूर्ति लाए बैठे है। तो सेठ दामोदर से उन सेठा ने कहा, लाला जी वो नास्तिक हो गया तू। तो दामोदर बोला, नहीं नास्तिक क्यों हो गया भाई, मैं भक्ति करता हूं। कि वो सारे भगवान की मूर्तियां कहां गई भाई, मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु बना लिया। अन्यों क्या करें, गुरु की पूजा में और पूजा नहीं करनी होती। कहने लगे, भाई ईसा कौन गुरु बना लिया तने? कि कबीर साहब, कबीर जी, सदगुरु कबीर जी मेरे गुरुदेव हैं। अच्छा भाई, यो कबीर तुझे पार कर देगा? तने यार हनुमान भी छोड़ दिया, शेरा वाली माता की भी वो तस्वीर को नहीं है, राम कृष्ण की भी को नहीं, विष्णु भगवान शिव जी की भी नहीं है, दुर्गा माता की भी कोई ना, लक्ष्मी माता की भी नहीं। ने बोला, भाई हमने तो जो है ना भक्ति करनी है, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, जो उन्होंने साधना दी है वही कर रहे हैं, और देख गुरु जी का फोटो रखा और मैं पूजा करता हूँ। तो उसकी खूब हंसी मजाक करने लगे। न बोले, रत्न तेरे तो फूट गए बाग कति है, तने ऐसे भगवान छोड़ दिए, एक इस जुलाहे के ऊपर आश्रित होकर बैठ गया, तेरा बेड़ा गर्क होगा। न बोले, भाई कोई बात ना, मेरा बेड़ा गर्क होगा चाहे रहो, अब तो सिर धड़की बाजी है, अब तो भक्ति में यह करूंगा, मेरा चाहे बेड़ा पार हो चाहे रह जाओ, पर तुम अपने भगवान पूजो। भाई मैं के नाटू, तुम ममना नहीं करता, मेरे सिर में दर्द मत करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना करो। तो उन्होंने उस दामोदर का नाम कबीर धर लिया, अको आ गया कबीर। उसका कबीर कहने लगे, कबीर आ गया, कबीर आजा, कबीर आजा। वो के 20 बेकूफा में एकला ना बोला, अच्छा भाई आ गया, कुछ भी कह लो इस दास को, तुम कबीर कहो चाहे कुछ कहो। और वो खुश हुआ, चलो इनके मुंह तो भगवान का नाम तो निकला है, कि ब्रह्म सद्बुद्धि आ जाए, इनको इसका पुण्य मिल जा, नाराज नहीं हुआ। पुण्यात्मा, इससे हमने भी ग्रहण करनी है शिक्षाएं, परमात्मा ने जो लीलाएं की हैं, भक्तों ने जो अपने व्यवहार बदले हैं, ऐसे हम सफल होंगे। तो वो चले गए और फिर वापस आने लगे 2-4 महीनों के बाद। सबके कुछ सेठ तो अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे, और सबका वापस आते समय माल लाद रखा उसमें जो उन्होंने कमाई करी थी, कुछ एक के परिवार भी साथ थे। वापस आ रहे थे तो एक रात्रि में इतना भयंकर साइक्लोन आया, तूफान आया कि उस दरिया का जल बहुत, उस दिन वो कुछ दरिया से मैं करके और समुद्र से पार कर रहे थे, समुद्र के कुछ टुकड़े को पार करके उस दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाना था, तो समुद्र से जा रहे थे, आ रहे थे वापस। तो उनको एकदम ऐसा साइक्लोन, इतना जबरदस्त, एक तो समुद्री वो तूफान आता है, वो समुद्री तूफान 40 फुट ऊंचा पानी उठकर चल पड़ता है, और ऐसे ऐसे खूब। तो वो शाम का समय था, और उधर से देखा कि वो साइक्लोन खड़ा हो गया है, अब जहाज के बचने की कोई आशा नहीं रही। और पता था कि घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में ये समुद्री तूफान हमारे तक पहुंच जाएगा, रात हम गए। और उधर से वो जहाज ऐसे ऐसे हिलने लगा, वो जो तूफान की जो लहर चल ही रही थी, अभी आया नहीं था। अब सब कांपने लग गए और अपने अपने भगवानों को याद कर रहे हैं, और दामोदर सेठ ऐसे अपना कमर लाए बैठा है।
वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। जब देखा कि बात कति बिगड़ने वाली है और जहाज डूबेगा, आज नहीं बच सकते, तब सभी सेठों ने कहा, उन यात्रियों ने कहा कि दामोदर, उनमें से एक सियाना भगत था, सेठ था, वो कहने लगा, भाई इन्हों क्या करें, भगवान गुरु के भगत की गणी सुना करे, और गुरु भगत जो दामोदर है इससे कहो ये भी अपने गुरुदेव ने याद कर ले।